हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारी चैनल स्टेनो क्लासेस में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी रेखा अक्षरों को मिलाने के नियम। ये रेखा अक्षरों को मिलाने के क्या नियम होते हैं और इन्हें कैसे लिखा जाता है और इनका यूज कैसे किया जाता है, साथ ही ये नियम कौन कौन से होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं अपना पहला नियम। रेखा अक्षरों को मिलाने का हमारा पहला नियम है, रेखा अक्षर को मिलाते समय लेखनी को नहीं उठाना चाहिए। यानी कि जब तक हमारा शब्द पूरा नहीं हो जाएगा हमारी पेंसिल बीच में नहीं उठनी चाहिए। जैसे हमें लिखना है ब म। बा हमारा डार्क होता है, मा हमारा लाइट होता है। ठीक है, तक लिखना है, स्ट्रेट हमारा ता रहेगा और का, ये हो गया हमारा तक। ऐसे हमें तल लिखना है, त ल। जल लिखना है, ज ल। देखिए लिखते समय हमने पेंसिल नहीं उठाई है। जो अक्षर हमारे डार्क बनते हैं वो डार्क बनाएंगे, जो लाइट बनते हैं वो लाइट बनाएंगे। क्लियर। अब हम दूसरा नियम देख लेते हैं। हमारा दूसरा नियम है, रा के अधोगामी तथा ऊर्ध्वगामी रूप निम्नलिखित उदाहरण से समझ लेना चाहिए। यानी कि हमने रा के दो स्ट्रोक पढ़े हैं, एक अधोगामी एक ऊर्ध्वगामी। ठीक है, तो दोनों रा का यूज कैसे करेंगे। हमें लिखना है पर, तो प र। ठीक है, रम लिखना है तो र म। रा के साथ में अगर कोई भी अग्रगामी अक्षर आता है तो रा हमेशा अधोगामी का बनेगा। क्लियर। देखें माँ अग्रगामी है तो इसके साथ में रा आया है तो रा हमारा कौन सा बनेगा, अधोगामी। यानी कि अग्रगामी अक्षर के साथ में हमेशा अधोगामी रा का यूज होता है। म र ऐसे लिखेंगे। क्लियर। ऐसे हमें सर लिखना है तो स र। क्लियर। अब हमारा है तीसरा नियम। तीसरा नियम में हमें बताया गया है कि जब दो अधोगामी रेखा अक्षर मिलाए जाएं तो पहला रेखा पर समाप्त होना चाहिए। जैसे हमें लिखना है जब, ज पा, ये हो गया हमारा जब। हमें लिखना है पर, प और ता। यानी कि पा भी हमारा अधोगामी है और ता भी हमारा अधोगामी है। तो पहला रेखा अक्षर हमारा इस रेखा पर खत्म हुआ है, वहीं से जब दूसरा शुरू हो गया है। क्लियर। ऐसे हम और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें लिखना है प द। पा भी हमारा अधोगामी है और दा भी हमारा अधोगामी है। तो पहला रेखा अक्षर हमारा रेखा पर खत्म हुआ है, वहीं से जब दूसरा रेखा अक्षर शुरू हो गया है, ये हमारी रेखा है। यानी कि पहला शब्द हमारा यहाँ पे खत्म होगा, वहीं से जब दूसरा शुरू हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही हमें लिखना है बज, ब ज। दोनों डार्क हैं, हमने लिखते समय पेंसिल नहीं उठाई है। अब हमारा चौथा नियम क्या है ये देख लेते हैं। जब एक अग्रगामी रेखा अक्षर के साथ दूसरा अधोगामी रेखा अक्षर मिलाया जाए तो अग्रगामी रेखा अक्षर को रेखा से ऊपर लिखना चाहिए। जैसे हमें लिखना है नप, न प। क्लियर। हमें लिखना है कद, क द। गज, ग ज।
मच लिखना है तो म च। अग्रगामी के अक्षर के साथ में कभी भी अधोगामी अक्षर आता है तो अग्रगामी अक्षर जो पहले आता है उसे लाइन से उठा देते हैं, वहीं से जस्ट दूसरा अक्षर हमारा अधोगामी शुरू हो जाता है। क्लियर? पांचवा नियम हमारा है अग्रगामी अक्षर पहले हो और ऊर्ध्वगामी पीछे हो तो रेखा से प्रारंभ करना चाहिए। जैसे मल, म ल, ठीक है। ऐसे हमें लिखना है कर तो क र। गढ़ लिखना है तो ग ड़। दोनों अक्षर डार्क बनते हैं इसलिए दोनों अक्षर को हमने डार्क बनाया है। हमें लिखना है कल तो क ल। क्लियर? छठा नियम हमारा है वक्र रेखा अक्षरों को मिलाने में जहां पहला रेखा अक्षर समाप्त हो वहीं से दूसरा रेखा अक्षर प्रारंभ करना चाहिए। जैसे हमें लिखना है नन, न न। जितना बड़ा ना बनता है उतना ही बड़ा बनाएंगे और दोनों को सेम बनाएंगे। क्लियर? ऐसे हमें लिखना है मम, म। अब हमें लिखना है ट तो ट ट। ठीक है, यानी कि पहला अक्षर हमारा जहां पे खत्म हुआ वहीं से हमने जस्ट दूसरा शुरू कर दिया। क्लियर? ऐसे ही हमें लिखना है शश, श श। पहला अक्षर हमारा इस रेखा पे खत्म हुआ है वहीं से हमने जस्ट दूसरा शुरू कर दिया है। क्लियर? अब हमारा सातवां नियम क्या है? सातवां नियम हमारा है सीधे रेखा अक्षरों को दोहराने में जोड़ना मालूम होना चाहिए। जैसे हमें लिखना है पप, प प। क्लियर? देखिए जोड़ नहीं मालूम दे रहा है क्योंकि हमने डायरेक्ट स्ट्रोक खींचा है एक साथ। कैसे? पप। क्लियर? अब बब है, डार्क स्ट्रोक डायरेक्ट हमने खींच दिया। ठीक, अब हमें लिखना है, देखिए तत्, स्टेट तत् हो गया। डबल दा है तो हमने डार्क स्ट्रोक डबल बार में खींच दिया। दोहराने में जोड़ना मालूम हो का मतलब ये है कि जब हम लिखें तो हम डायरेक्ट स्ट्रोक खींचे, ना कि एक बार खींचे फिर उठाने के बाद पेंसिल फिर इस तरह कर। ये करने पे यहाँ पे जोड़ मालूम होता है जो कि गलत माना जाता है, तो इसका यूज हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट स्ट्रोक खींचेंगे। क्लियर? हमारा आठवां नियम है जब श, द तथा अधोगामी ला के पश्चात आता है तो इसका ऊर्ध्वगामी रूप लिखा जाता है। जैसे हमें लिखना है दश, दा लिखा, शा लिखा। अब आप कहेंगे शा तो हमारा ऊपर से नीचे जाता है तो ये नीचे से ऊपर कैसे चला गया? देखिए जब श दा के साथ में या ला के साथ में आता है तो इसकी दिशा चेंज हो जाती है। चेंज मतलब कि तब ये नीचे से ऊपर भी जा सकता है। तो देखें यहाँ पे शा ला के साथ में आया है तो यहाँ पे भी इसकी दिशा चेंज हो जाएगी, यानी कि न ल श, यानी कि नीचे से ऊपर चला गया शा। क्लियर? हमारा नौवां नियम है ला के अधोगामी तथा ऊर्ध्वगामी रूप निम्नलिखित उदाहरणों से समझ लेना चाहिए। मतलब कि ला के हमने दो स्ट्रोक पढ़े हैं, एक नीचे से ऊपर दूसरा ऊपर से नीचे, तो उसी के उदाहरण हमें समझने हैं कि कैसे लिखा जाएगा।
हमें लिखना है लम, ल म, ठीक। हमें लिखना है लम, तो लम, यानी कि हम ये वाला ला भी यूज कर सकते हैं और ये वाला ला भी यूज कर सकते हैं। ऐसे ही लड़ लिखना है तो ला ड़, यानी कि हम ऊर्ध्वगामी ला का भी यूज कर सकते हैं और अधोगामी ला का भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से हमारा बन गया। 10वां नियम, जो कि हमारा लास्ट नियम है, इसे देख लेते हैं। अक्षर हा के पहले या बाद में यदि का, गा, मा, ना अर्थात अग्रगामी अक्षर आए तो सदैव अधोगामी हा ही लिखा जाएगा। जैसे हमें लिखना है ग, ग, ह, म, ह, यानी कि अग्रगामी अक्षर के साथ में हमेशा अधोगामी हा का ही यूज होगा। क्योंकि हमने हाथ दो तरीके के पढ़े हैं, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जब भी अग्रगामी अक्षर आएगा तो हमेशा अधोगामी हा का ही यूज किया जाएगा। ऐसे हमें लिखना है ह, क, ठीक। अब हमें लिखना है क, अग्रगामी अक्षर ऊपर आ गया, वहीं से जस्ट दूसरा अधोगामी हा हमारा शुरू हो गया। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने सीख लिया रेखा अक्षरों को मिलाने के नियम। तो आज की क्लास में आपको रेखा अक्षरों को मिलाने के नियम आसानी से समझ में आ गए होंगे कि रेखा अक्षरों को कैसे मिलाया जाता है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद।